Okay, let us understand the rules for counting the significant figures. Okay, so हमें पता होना चाहिए कि how to count the significant figure in that particular measurement. अगर कोई measurement हमने किया है तो उसमें कितने significant figures है वो हमें पता होना चाहिए. तो उसके लिए rules है. तो these are the few rules that you need to understand also, right? All non-zero digits are significant. अगर किसी measurement में नॉन जीरो डिजिट है तो ऑल दोज नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. 1 to 9 के बीच में कोई भी अगर डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, बराबर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी. ठीक है, करेक्ट है. अगर मैं 1 to 4 5 लिखता हूँ, 1 to 4 5, ओके, 1 to 4 5, सो दीज आर ऑल 4 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर्स और फिगर्स वी कैन से. ओके, अंडरस्टूड. रूल 1, ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स. जैसे एग्जाम्पल ले ले 250062. ओके, ये नंबर मैंने ले लिया. नाउ यू कैन सी दैट ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट. नाउ देर आर 2 zeros इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट. तो दीज ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, बराबर है. सो इफ जीरो ऑकर्स बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट देन दीज जीरोस आर ऑल्सो काउंटेड एज अ significant figures. Okay, now all zero to the left of non-zero digit, to the left of non-zero digit are not counted significant. Example ले लीजिए, for example 0.0023. Okay, so अगर मैं यहाँ पे जीरो, ये दो जीरो देखता हूँ या ये जीरो देखता हूँ, तो दिस जीरो आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ऑल जीरो विच आर लेफ्ट टू दिस नॉन जीरो डिजिट आर नॉट काउंटेड. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 6, बराबर है. 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे. तो ऑल जीरो विच आर लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. लास्ट वन, इफ जीरो एंड्स इन if number of end in zeros, number ends in zero, if number ends in zero that are not right to the decimal. ओके, अगर कोई नंबर है वो अगर जीरो नंबर एंड हो रहा है, जीरो से एंड हो रहा है, बराबर है. कोई एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे समझ में आएगा. सपोज इफ आई राइट डाउन 1500, अब क्या हो रहा है यहाँ पे 1500, ये नंबर क्या है, जीरो से एंड हो रहा है. तो उसने कहा कि इफ नंबर एंड्स इन जीरो दैट आर नॉट राइट टू द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है. जैसे इसमें देखते 1.5, अगर इसको इस नंबर को लिखूँ तो 1.5 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ मैं. सपोज इट इज इन मीटर, तो ये मीटर में लिख लिया. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, 3 हो जाएगा ना, दिस इज 3. ओके, सो फर्स्ट जो है तुम्हें दिख रहा है 1500 मीटर. सो इसमें देखो जीरो क्या है, जीरो से एंड हो रहा है. इफ नंबर एंड्स इन जीरोस दैट आर नॉट राइट टू द डेसिमल पॉइंट. यहाँ पे तो कोई डेसिमल पॉइंट ही नहीं है ही नहीं. तो ये जो नंबर होगा 1500, इसमें जो तुम्हारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे फिगर्स वो रहेंगे 2. तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, याद रखो. अब नेक्स्ट ले लिया मैंने. अब यहाँ पे क्या है, दैट आर नॉट राइट टू द सिग्निफिकेंट फिगर. देखो यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अगर ये मेजरमेंट ऐसा होता 1.50 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर के बाद में एक डिजिट है, उसके बाद में जीरो है. तो नाउ दिस जीरो इज काउंटेड हियर. तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे. अगर इसी को मैं ऐसे लिखता 1.500 इंटू 10⁻3, ओके, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर है यहाँ पे कोई जीरो नॉट सिग्निफिकेंट कब रहेगा, इफ दिस इज नॉट राइट टू द डेसिमल पॉइंट. अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में जीरो है तो दिस जीरो आर काउंटेड. जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लेता 15.00, सो दिस इज काउंटेड. तो डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर जीरो है तो दिस जीरोस आर सिग्निफिकेंट. लेकिन नंबर्स अगर एंड हो रहा है जीरो से और डेसिमल पॉइंट वहाँ पे नहीं है, तो देखो यहाँ पे ये इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बराबर है. लेकिन यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के अगर बाद में दो पॉइंट बता रहा हूँ तो इट विल टेल्स अस अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन ऑफ दैट मेजरमेंट. तो ये मोर प्रिसाइज मेजरमेंट होगा कंपेयर टू दिस वन और कंपेयर टू दिस वन और कंपेयर टू दिस वन. मतलब ये सेम ही है. ठीक है, समझ में आया, गॉट इट.
ओके, तो दीज आर द रूल्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर, ये याद रखो, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हम देख लेते हैं कि रूल्स कैसे रहेंगे।